ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। इंडियन किसान यूनियन एवं भारतीय सर्व समाज महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामकुमार वालिया ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों ही कानून देश के किसानों के हित में हैं, लेकिन कुछ बिचौलियों की वजह से हमारे देश के किसान भाई इस किसान कानून को किसान विरोधी बता रहे हैं। वालिया ने श्रमिक मंत्र संवाददाता को बताया कि वह भी एक किसान का बेटा है और एक किसान का बेटा किसान का अच्छा व बुरा अच्छी तरह से समझ सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि वह भाजपा के किसान हितैषी एक्ट को अपने व अपने संगठन के माध्यम से समझाने व बताने का काम कर रहे हैं और उन्हें विश्वास है कि किसान भाइयों की नाराजगी जल्दी दूर हो जाएगी। अब देखना होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष वालिया की ये मुहिम धरातल पर कब तक रंग लाती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जी वाली जी, आप जिस तरीके से किसान मुद्दों को लेकर बैठे कि किस तरीके से निकल क्या निकल गया? देखिए, निश्चित तौर पर आज हमने सभी लोगों को नववर्ष 2021 की शुभकामनाएं दी हैं। मैं रामकुमार वालिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय सर्व समाज महासंघ इंडियन किसान यूनियन, आपके माध्यम से उत्तराखंड के लोगों को, देश के लोगों को नववर्ष 2021 की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और देखिए, जो केंद्र सरकार ने कृषि कानून लाई है, हमने इंडियन किसान यूनियन की ओर से इसका समर्थन भी किया है और केंद्रीय कृषि मंत्री जी को चिट्ठी लिखकर ये मांग की है कि ये कानून लागू किए जाएं, किसी के भी दबाव में इनको वापस ना लिया जाए, क्योंकि ये जो तीनों कानून हैं ये किसानों की दशा और दिशा को सुधारने वाले हैं, किसानों के घर संपन्नता लाने वाले हैं, किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने वाले हैं, किसानों के घर खुशहाली लाने वाले हैं, किसानों के लिए फायदा ही फायदे के ये कानून है। तो जो हमारे कुछ किसान भाइयों को आज गुमराह किया जा रहा है, तो मैंने ये एक अपील की है, आपके माध्यम से मैं अपील करता हूं कि हमारे किसान भाई गुमराह ना हो, किसान सरकार की जो मंशा है उनको उभारने की, उसको समझें और इस बिल का विरोध ना करें। वाली सवाल ये तैयार क्यों नहीं? देखिए, हिंदुस्तान के अंदर करीब 65 करोड़ किसान हैं। हमारे कुछ भाई हैं कि जो नहीं समझ पा रहे हैं, 5-7 हजार जो सिंधु बॉर्डर पर बैठे हैं, कुछ लोग हैं कि जो विरोध कर रहे हैं। आप एक बात बताइएगा कि इसी कानून लागू होने के बाद महाराष्ट्र के अंदर चुनाव हुए, वहां भाजपा को जीत मिली, नगर पालिका के चुनाव में, जिला पंचायत के चुनाव में, आंध्र प्रदेश में चुनाव हुए, वहां भाजपा को जीत मिली, वहां भी किसान है, उन्होंने वोट दिया है। राजस्थान में चुनाव हुआ, वहां जीत मिली। तो जब अगर किसान विरोध करते तो जीत कैसे जाती भाजपा? तो आप ये देखिएगा कि जब वहां के लोग विरोध नहीं कर रहे हैं तो यहीं के लोग क्यों विरोध कर रहे हैं, उनको भी समझना चाहिए। क्या मानते हैं किसानों तौर पर किसानों को गुमराह किया जा रहा है और जो हमारे भाई जिनकी राजनीति समाप्त हो गई है, वो लोग अपनी जमीन खिसकती देखकर किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने का काम कर रहे हैं, हमारे किसान भाइयों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। लास्ट सवाल आपसे, पहले भी आप किसान के फेवर में आवाज बुलंद करते रहे, आज को लगा एक ज्यादा तबका किसान अपने हित के लिए आवाज उठा रही है, तो लगता है कि कहीं ना कहीं आपको उसके फेवर में बात करने चलने का विरोध होता है? देखिए, ऐसा है कि मैंने पहले भी किसानों के हित की बात की, मैं आज भी किसानों के हित की बात कर रहा हूं। ये कानून लागू होने में ही किसान का हित है और मैं किसान का बेटा हूं, किसान परिवार का हूं, मेरे बाप दादा किसान थे, मैं भी किसान हूं, किसान का भला चाहता हूं। मैंने इस कानून को पढ़ा है और समझा है। यदि मैं इसमें कुछ खामियां देखता, किसान का अहित देखता, तो मैं कभी इस कानून का समर्थन ना करता। मैं इसलिए समर्थन कर रहा हूं कि ये किसान के हित में है और मैं अपने किसान भाइयों से भी अपील करता हूं कि इस कानून को पढ़ लें, अपने बच्चों से पढ़वा लें, इसके फायदों को समझ लें। ये किसान को नुकसान करने वाला नहीं है, फायदे ही फायदे देने वाला कानून है, इसीलिए मैं इसका समर्थन कर रहा हूं। श्रमिक मंत्र स्टोरी हेड आलोक शर्मा की रिपोर्ट।